आप इस पर बहुत भरोसा मत करिए कि आप निरुद्देश्य होकर के किसी की मदद कर रहे हैं तो वो इस बात के लिए अनुग्रहित ही होगा। भाई मन गढ़ भी तो लेता है ना। आपके पास मोटिव, इरादा हो ना हो, आप प्रेरित होकर के कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, स्वार्थ आपके पास हो ना हो, इससे कल्पना पर क्या फर्क पड़ता है। दूसरा गढ़ तो सकता है, कल्पना तो कर सकता है। कहानी गढ़ने में कोई आधार तो चाहिए नहीं ना, तथ्यों की गवाही तो चाहिए नहीं। कहानी तो कभी भी गढ़ी जा सकती है, तो दूसरा गढ़ लेगा। भाई आपने अगर पहले ही तय कर रखा है, कोई आदमी आपकी ओर आ रहा है दौड़ता हुआ, ये आदमी दुश्मन है मेरा, तो वो आपकी ओर दौड़ के आ रहा है तो आप तुरंत ही ये कल्पित कर लेंगे कि इसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का है और ये बड़ी जल्दी में है, बड़ी तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है क्योंकि इसका इरादा बड़ा पक्का है, इसीलिए तो इतनी गति से भागता हुआ आ रहा है मेरी ओर। तो मन सोद्देश्य चलता है, परमात्मा सत्य निरुद्देश्य है। इसीलिए मन के सामने जब भी कुछ ऐसा पड़ता है जो निरुद्देश्य हो तो मन सकपका जाता है और वो निरुद्देश्य को निरुद्देश्य रहने नहीं देता। वो निरुद्देश्य के ऊपर भी उद्देश्य थोप देता है, आरोपित कर देता है। जो अंतहीन है उसको भी वो अंतयुक्त बना देता है। जो अर्थहीन है उसको भी वो अर्थयुक्त बना देता है। तो आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा भर करना चाहते हैं तो सेवा का जो ग्राहक है वो उसको निस्वार्थ सेवा ही मानेगा। कोई भी चीज मात्र नहीं होती, वो अपने साथ अर्थ लेकर चलती है और अर्थ चीज में निहित नहीं होता, अर्थ चीज के दृष्टा में निहित होता है। आप जिस बात को बोलेंगे सुपरिणाम आया, परिणाम आया, आप कहेंगे देखो कितना अच्छा परिणाम आया, ठीक उसी परिणाम को एक दूसरी दृष्टि कहेगी ये तो बहुत अनर्थ हुआ, कुपरिणाम है, फिर आप क्या करेंगे। तो अपनी ही दृष्टि से मत देखिए कि अच्छा परिणाम आएगा तो सबको अच्छा ही लगेगा। अच्छे से अच्छा परिणाम किसी दूसरी नजर से देखने वाले को बहुत बुरा लग सकता है। तो बात मूल्यों की है ना, आप किस बात को मूल्य दे रहे हैं। चिड़िया उड़ गई, पिंजड़े में थी, आप कहेंगे देखो कितना अच्छा हुआ। और जो मूल्य ही बंधन को देता हो, जो मूल्य ही दास्ता को देता हो, वो कहेगा अरे कितना बुरा हो गया। विशुद्ध मन है, विशुद्ध मन है, अनासक्त मन, मन जो शून्य समान हो गया है उसको ही साक्षी कहते हैं। आत्मा और थोड़ी तुच्छ है, मन की जड़ आत्मा है। जड़ को मूल भी कहते हैं और मूल के अलावा जड़ को अंत भी कहते हैं। अंत शब्द बहुत सुंदर है। अंत का अर्थ होता है निष्पत्ति, अंत का अर्थ होता है स्रोत और अंत का अर्थ होता है खात्मा भी। तो आत्मा मन का तीनों अर्थों में अंत है। मन की उड़ान जब होगी तो वो जाके ठहरेगी आत्मा में,
तो ये हुई मन की निष्पत्ति। मन उठता है, मन का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, हो रहा है, और मन आरोहित होते होते जहां जाके ठहर जाता है, जहां जाकर के मिट जाता है, उसको कहते हैं आत्मा। इसी तरीके से मन का अंतःगमन हो रहा है, मन अपने भीतर प्रवेश कर रहा है, इन्वोल्यूशन हो रहा है। तो मन जहां जाके ठहर जाता है, जिस स्रोत में घुल जाता है, उसको भी आत्मा कहते हैं। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे मन ऊपर जाकर के मिट गया हो, चाहे नीचे जाकर के मिट गया हो, दोनों ही स्थितियों में मिट तो गया ही, तो खात्मा भी हो गया। तो निष्पत्ति भी है, स्रोत भी है, और निष्पत्ति हो चाहे स्रोत हो, खात्मा तो तय है ही। तो आत्मा मन का अंत है। तो इसीलिए आप पूछेंगे साक्षी क्या है, आत्मा क्या है, तो मैं कहूंगा शुद्धतम मन। या तो कहूंगा शुद्धतम मन, और कभी कह दूंगा शून्यतम मन। आत्मा और साक्षी शुद्धतम मन भी है और शून्यतम मन भी है। और मन चूंकि आमतौर पे न शून्य रहता है न शुद्ध रहता है, इसीलिए आमतौर पे कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है। क्यों? क्योंकि शुद्धता मन से परे है। संभव तो है मन के लिए शुद्धता, परे है, लेकिन मन के लिए शुद्धता बड़ी मुश्किल है। इसलिए नहीं कि शुद्धता दूर भाग रही है मन से, इसलिए क्योंकि मन ने अशुद्धियों में और विकारों में ही जीना सीख लिया है। तो चूंकि मन शुद्धता से घबराता है, इसीलिए मन आत्मा नहीं हो पाता है। मन शून्यता से घबराता है, इसीलिए मन आत्मा नहीं हो पाता है। अन्यथा आत्मा कुछ नहीं है। मन की ही दैवीय निर्विकार अवस्था को आत्मा कहते हैं। देखिए, उस पूरी प्रणाली का माहौल है महत्वपूर्ण। विचार उठे उसके लिए बुद्धि भी चाहिए, स्मृति भी चाहिए, भीतर का पूरा तंत्र चाहिए, अंतःकरण की पूरी व्यवस्था चाहिए। विचार उठे तो सवाल ये नहीं है कि विचार में बुद्धि और स्मृति है कि नहीं। विचार तो जब भी आएगा तो उसमें बुद्धि भी होगी, स्मृति भी होगी। प्रश्न ये है कि उस पूरी चीज का माहौल क्या है, आकाश क्या है। स्मृति में कोई बुराई नहीं, बुद्धि में कोई बुराई नहीं, विचार तर्क में भी कोई बुराई नहीं, अगर वो सब आत्मा द्वारा अभिप्रेरित हो और अगर वो सब आत्मा की ही सेवा में समर्पित हो। इनमें बुराई तब हो जाती है जब नौकर राजा बनने लग जाता है, जब ये अपने अपने सर्वे सर्वा हो जाते हैं। चेतना की परिभाषा बिल्कुल है, जो चेतनातीत है उसकी परिभाषा नहीं है, विशुद्ध चैतन्य की परिभाषा नहीं है। जो हमारी द्वैतात्मक चेतना है वो तो इतनी जाहिर चीज है कि उसको परिभाषा की भी जरूरत नहीं। आप बैठे हो, सामने ये टेबल रखा हुआ है, मेज है, यही चेतना है। आपको इस मेज का एहसास हो रहा है, ये चेतना है। मन में जो भी कुछ घूम रहा है वो सब चेतना है। तो ये कहना कि चेतना की परिभाषा नहीं है, ये बिल्कुल विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि चेतना तो जड़ और पदार्थ चीज है। तो विज्ञान तो पदार्थ के तल पर परिभाषाएं दे ही देगा और परिभाषा बिल्कुल ठीक होगी। प्रश्न ये है कि क्या विज्ञान उसे भी परिभाषित कर सकता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो आप अपनी परिभाषा है, जिसको देखने वाला कोई दूसरा नहीं, तो कोई दूसरा उसे परिभाषित कैसे करे। तो चेतना के पार जो है उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। चेतना में जो कुछ है वो तो सब परिभाषित है ही, चेतना बिना परिभाषा के चलेगी ही नहीं। और चेतना की जो सामग्री है, चेतना के भीतर जो है, हमारी जो अशुद्ध चेतना होती है,
वो अपने भीतर की सामग्री से ही तादाद में रखती है। तो अगर उसके भीतर की सामग्री परिभाषित है तो चेतना भी परिभाषित है। उदाहरण के लिए आप जब परिभाषा देते हो कि ये जो कप है इसका इतना व्यास है, इतना आयतन है, इतनी ऊंचाई है इत्यादि, इतना भार है इत्यादि, तो आपने इसको थोड़ा ही परिभाषित किया है, आपने चेतना को परिभाषित किया है, क्योंकि ये वास्तव में है कहां, ये कोई मेज पे थोड़ी रखा है, ये और मेज ये सब आपकी चेतना में रखे हुए हैं। तो चेतना के भीतर जो सामग्री रखी हुई है, जो आप उसे परिभाषित कर रहे हो, तो आप अपनी चेतना को ही परिभाषित कर रहे हो। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे होगा कि एक आदमी के दिमाग में जो चल रहा है वही उस आदमी की परिभाषा है। आप वही हैं जो कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसकी जो परिभाषा है वही मेरी परिभाषा हो गई। अगर मेरे दिमाग में दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, भौतिक चीजें चल रही हैं, सोना चांदी चल रहा है, तो सोना चांदी वगैरह तो परिभाषित है ना, तो वो जो सोना चांदी है वही मेरी परिभाषा ही बन गई। मैं कौन हुआ? सोने चांदी का लोभी। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वो तुम्हारे भीतर नहीं चल रहा, वो तुम हो। तुम में जो चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं चल रहा है, वही तुम्हारा तथ्य है, वही तुम हो। हाँ, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो बचेगा जब तुम्हारे भीतर कुछ भी चलना समाप्त हो जाएगा, अब वो परिभाषा के परे है। आकाश में जितनी चीजें हैं वो सब तो परिभाषित हैं ही, चांद तारे सब नजारे, इनकी तो परिभाषा है ही। किसकी परिभाषा नहीं हो सकती? स्वयं आकाश की। उसकी क्या परिभाषा दोगे? उसकी कोई परिभाषा नहीं है। चैतन्य और जो साधारण चेतना है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। विशुद्ध चैतन्य और आम चेतना एक चीज नहीं होते ना। विशुद्ध चैतन्य अद्वैत स्वरूप होता है। साधारण चेतना में आप विश्व को प्रक्षेपित करते हैं और दो का निर्माण कर देते हैं। तो चेतना शब्द दो अर्थ रखता है। किस अर्थ की बात हो रही है इस बारे में सतर्क होना जरूरी है। जब ग्रंथ कहें चेतना तो उनका आशय बोध से है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दो अलग अलग चीजें होती हैं। राइट। जब ग्रंथ कहें कॉन्शियसनेस तो उसका उनका आशय है बोध, अवेयरनेस। और जब आम आदमी कहे कि आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस एंड दैट, तो उसका आशय है विकारयुक्त चेतना से। वो कॉन्शियस शब्द का उसी अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहा है जिस अर्थ में अष्टावक्र करते हैं।